नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना देश में पिछले 24 घंटे में 59,658 नए केस, 2732 की हुई मौत, 1,17,000 लोग हुए ठीक। नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 76 दिनों में सबसे कम। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59,958 संक्रमितों की पहचान हुई है। ये आंकड़े पिछले 76 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 30 अप्रैल को 53,237 लोग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि कोरोना से होने वाली मौत ने अभी भी चिंता बढ़ा रखी है। देश में पिछले 24 घंटे में 2732 संक्रमितों की जान चली गई है। थोड़ी राहत देने वाली बात यह है कि इस दौरान 1,17,232 जो है लोग ठीक हुए हैं। वही जो है इस तरह अब एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या जो है 60,056 की कमी आई है। वही अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,95,00,000 हो गई है। वही अब ठीक हुए लोगों की संख्या 2,82,00,000 हो गई है। वही अब तक जो है कुल मौत का आंकड़ा अब जो है 3,77,000 पर पहुंच गया है। अभी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अब जो है 9,08,000 हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना टीकाकरण के लिए पहले से बुकिंग करने की नहीं जरूरत, दिए यह आदेश। केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की है कि कोविड-19 टीकाकरण का लाभ उठाने के लिए पूर्व पंजीकरण या पूर्व बुकिंग अनिवार्य नहीं है। यह स्पष्टीकरण ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों द्वारा टीकाकरण में कथित तौर पर समस्याओं का सामना करने के बाद आया है। सरकार ने आगे कहा है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सीधे निकटतम टीकाकरण केंद्र में जा सकता है, जहां वैक्सीनेशन जो है साइट पर पंजीकरण किया जा सकता है और उसी दौरान वैक्सीन भी लगाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर वन इन कहा जाता है। केंद्र ने आगे बताया है कि कोविन पर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा कोविन पर पंजीकरण के कई तरीके में से एक है। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में अनलॉक 3 की घोषणा। जानिए अनलॉक 3 में क्या रहेंगे खुले और क्या हो जाएंगे बंद। राज्य में अनलॉक 3 की घोषणा कर दी गई है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की उच्च स्तरीय बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आगामी 24 जून की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया गया है। अनलॉक 3 पर बैठक में लिए गए अहम निर्णय, अब सभी जिले में सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल सकेंगे। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे तक खुल सकेंगे। शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें सब्जी, फल, किराना की दुकान सहित बंद रहेंगे। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। शेष पाबंदियां पूर्व की तरह जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंकेट हॉल, मल्टीप्लेक्सर बंद रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब डीजल भी हुआ 100 रुपए के पार। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी। पेट्रोल के साथ अब डीजल ने भी 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। राजस्थान के गंगानगर में डीजल ने 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर लिया है। इस जो है जगह पर पेट्रोल की कीमत 107 रुपए से भी ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं, पेट्रोल देश भर के 135 जिलों में 100 रुपए से ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में हो रही बढ़ोतरी फिलहाल जो कम होने की तरफ इशारा नहीं कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकारी टैक्स, ना तो केंद्र सरकार इसमें कोई जो है रियायत देने का मन बना रही है और ना ही राज्य सरकार अपने टैक्स वापस लेना चाहती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि पहले कांग्रेस राजस्थान और महाराष्ट्र जहां उनका शासन है वहां कटौती करें। और पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमत पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इसका प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी से है। भारत 80% तेल आयात करता है और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में 21 जून से रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट व मॉल। यूपी में कोरोना संक्रमण से बेहतर होते हालात को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू से राहत दी गई है। 21 जून से कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। वही जो कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ रेस्टोरेंट व मॉल को 50% क्षमता के साथ खोल दिया जा सकेगा। इस तरह जो पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालक की अनुमति दी जाएगी। इन स्थानों पर कोविड हेल्प जो है डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। वही साप्ताहिक जो है कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। ये आदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम
9 के साथ हुई मीटिंग में दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ी है पर खत्म नहीं हुई है, इसलिए जो है सावधानी बरतनी जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। कार्मिक लोग जो है शिकायत और जो पेंशन मंत्रालय ने जो अंडर सेक्रेटरी और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को आज 16 जून से 30 जून तक के सभी जो है कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। वहीं दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिला कर्मचारी घर से काम करना जारी रखेंगे। अंडर जो है सेक्रेटरी से नीचे के स्तर के 50% सरकारी अधिकारी सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित होंगे और शेष घर से काम करेंगे। केंद्र सरकार ने सभी जो है मंत्रालय और विभागों को जारी आदेश में यह बातें कही है। कोरोना के मामले और पॉजिटिव रेट में आई भारी गिरावट आने के बाद कार्मिक मंत्रालय ने सरकारी कार्यालय में अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की हज समिति ने इस साल की यात्रा के लिए रद्द किए सारे आवेदन। सऊदी अरब की ओर से हज यात्रा को सीमित किए जाने के बाद भारत की हज कमेटी ने इस साल की यात्रा के लिए प्राप्त सारे आवेदन को रद्द कर दिया है। दरअसल सऊदी अरब ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते इस साल की हज यात्रा 60,000 लोगों तक ही सीमित होगी और ये सभी स्थानीय होंगे। सऊदी अरब ने शनिवार को अपनी सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी में यह घोषणा की थी। इस निर्णय के लिए हज और जो है अमराज मंत्रालय का हवाला दिया है। बता दें कि पिछले साल सऊदी अरब में पहले से रह रहे जो है लगभग 1,000 लोग को ही हज के लिए चुना गया था। सामान्य हालातों में हर साल लगभग 20 लाख जो है मुसलमान हज करते हैं। बयान में कहा गया है कि इस साल हज जुलाई के मध्य से शुरू होगा। इसमें जो है 18 से 65 साल की आयु के लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि हज यात्रियों के लिए टीका लगवाना अनिवार्य है। बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब इस बात की पुष्टि करता है कि उसने जो है हजियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा और उनके देश की जो है सुरक्षा के बारे में निरंतर विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है।